स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे आ चुकी है। आईटीआई या अगर आपने रेलवे अप्रेंटिस की है तो आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ हो सकती है। उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रेलवे की जो एएलपी वाली भर्ती आने वाली है आने वाले टाइम में, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं और वो नोटिस भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। एंड अभी जो वैकेंसी के लिए आया नोटिफिकेशन, जो चेंजेज हुए हैं वो है रेलवे ग्रुप डी, जो कि अब लेवल 1 में ग्रुप सी के नाम से जाना जाता है। उस पे उस बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन व जॉब के अपडेट के लिए, साथ ही पढ़ाई की वीडियोज़ के लिए। आइए देखते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन क्या है एंड उस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें बदल रही हैं उनसे स्पेशली आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है और वैकेंसी आने वाले टाइम में कब आ सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो रेलवे एएलपी का नोटिस आया था उस नोटिस को अगर आप देखें तो 11 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। एंड आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर आरबी नंबर देखिएगा 136/2023। ये क्या है, सभी जनरल मैनेजर्स को सेंड किया गया। देखिए, जब भी इस तरह के इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो ये चेंजेज इसलिए किए जाते हैं कि नई वैकेंसी लानी तो इस चेंज के साथ लाना है। ये चेंजेज हो चुके हैं, अब अपने हिसाब से आप जो है वैकेंसीज अपने यहाँ कितनी क्रिएट हो रही हैं बताइए और हम नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो वैकेंसी के नोटिस की तो कोई अपडेट नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वैकेंसी जल्द आ सकती है। इस नोटिस में आपने देखा था कि इसमें आईटीआई वालों के लिए बहुत बेनिफिट की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वालिफिकेशन में बदलाव हुए वो आईटीआई के लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा को भी एएलपी की वैकेंसी में जो है मौका दे दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। एएलपी या टेक्नीशियन कैसे रेलवे में बने उस पर एक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साथ ही आईटीआई के 15-16 ट्रेड्स हैं जो एएलपी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले इस नोटिस की। देखिए 136 था, ये कितना है, आरबी नंबर 137 है, मतलब उसके जस्ट बाद ये भी पब्लिश किया गया है। और यही दो बड़ी वैकेंसी होती जो एक साथ आती हैं, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी एंड इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, जो कि अब ग्रुप सी कही जाती, लेवल 1 की पोस्ट जो होती है, ठीक है, एंट्री लेवल जॉब जो होती रेलवे की वो। ये कब जारी किया गया, सभी को मेल किया गया कब, ये 14 दिसंबर 2023 को। मीन्स जो काम है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है। जो पहले का आपका नोटिफिकेशन जो एक कह लीजिए आप नियमावली रहती थी उसके 179 XIV जिसे हम कहेंगे यहाँ पे, उसमें एंड आपका IRM, ठीक है, वॉल्यूम 1 जो इसका जारी किया गया था पूरा, उसमें ये दो बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव जो अमेंडमेंट हैं ये क्या हैं इनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंड पुराना क्या था उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो वॉल्यूम 1 था यहाँ पे सबसे पहले कहिए तो हम आपको उसको 1 मिनट डाउनलोड करके दिखा भी देते हैं। तो देखिए पहले क्या था, देखिए उसी आर्टिकल को यहाँ अगर देखें, जो ग्रुप डी की वैकेंसीज पहले यहाँ अभी ये रेलवे के रूल के ऊपर ही बनाया हुआ है। पहले क्या होता था, 50% जो सिलेक्शन होते थे वो आउटसाइड होते थे, ठीक है, आउटसाइड इंक्लूडेड चाहे अप्रेंटिस ट्रेनी हो या आईटीआई कैंडिडेट हो, ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट होता था। 10% यहाँ पे जो भरा जाता था वो ट्रांसफ़र फ्रॉम एमंग्स रेगुलर जो गैंगमैन एटसेट्रा वाली पोस्ट होती थी उनके थ्रू फिल किया जाता था। एंड 40% जो है अमंग्स वॉलंटियर्स फ्रॉम एमंग्स रेगुलर स्टाफ और अदर डिपार्टमेंट्स हु मे लाइक टू कम टू द वर्कशॉप कैडर ऑन बॉटम सीनियरिटी। उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे रेगुलर स्टाफ होते थे, बॉटम सीनियरिटी में कौन आना चाहेगा, बट कुछ लोग उसमें से वर्कशॉप में आना चाहते थे बॉटम सीनियरिटी में, क्योंकि रेलवे की जॉब थोड़ा हेक्टिक होती थी। तो 40% जो उनके लिए रखा गया था कोटा ने अक्सर खाली चला जाता था। तो इसी को भी बदल के क्या कर दिया गया, उस नए नोटिस में दिया गया एंड इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस यहाँ पे क्लियरली लिख दिए गए हैं। अब क्या रहेगा, जो आपकी लेवल 1 की पोस्ट होती है 18,000 से 56,900 रुपये, 1800 ग्रेड पे होता है आपका लेवल 1 का, जिसे ग्रुप डी आप उसको शामिल कर लिया गया ग्रुप सी में। 7 CPC की वैकेंसी रहेगी। इसमें अब क्या रहेगा, 90% रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इंक्लूडिंग अप्रेंटिस ट्रेंड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। यानी पहले जब 100 वैकेंसी होती थी रेलवे में तो 50 आती थी, इस 50 में भी अप्रेंटिस वालों को 20% मिलता था, यानी 10 वैकेंसी मिलती थी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 100 वैकेंसी खाली है तो 90 आएगी ओपन मार्केट में एंड 90 में आपको कितना मिलेगा, 90 में यहाँ आपको मिलेगा 18 वैकेंसी, ठीक है, 20% होता ना कोटा। तो आईटीआई वालों के लिए 90 पोस्ट आएगी जिसमें से 18 रिजर्व रहेगी अप्रेंटिस जो रेलवे से किए होंगे, बाकी जो पोस्ट होगी वो नॉर्मल आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। हम यहाँ पे आईटीआई पास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रेलवे में लेवल 1 की ग्रुप डी की जो जॉब होगी उसमें आईटीआई मैंडेटरी है। आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हो बट आईटीआई मैंडेटरी रहेगा। सिर्फ कुछ वैकेंसीज हैं, 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 10th या 12th मांगा जाएगा, बाकी सभी केस में आईटीआई पास कैंडिडेट्स ही लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, 50% की जहाँ 90% वैकेंसी जो हैं ओपन मार्केट में आएंगी, जिसमें अप्रेंटिस ट्रेंड कैंडिडेट एंड साथ में जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैं
इनकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी। बची हुई जो 10% वैकेंसीज़ हैं वो SNT सिग्नल एंड ट्रांसमिशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल हो गया, वर्क साइड हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये ट्रांसफ़र जो होंगे, रेगुलर ट्रैक मेंटेनर जो होंगे, असिस्टेंट डिपो जो स्टोर्स वाले होंगे, ठीक, हाउसकीपिंग स्टाफ जो होगा, उनके पास जब 8 ईयर्स की सर्विस हो जाएगी तो वो ये फर्दर इसमें जो है ट्रांसफ़र के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू आ सकते हैं इस 10% बची हुई सीट में। यानी ओपन मार्केट में 90% एंड बाकी जो बचे हुए 10% है वो उनके थ्रू फिल किए जाएंगे। इस 10% में भी देखिए यहाँ पे 4-5 कंडीशंस दी गई हैं। पहला है देखिए 10% ऑफ द प्रपोज्ड वैकेंसी जो कि लेवल 1 की, ठीक, जिसे हम ग्रुप डी भी कहेंगे, ठीक, वर्कशॉप एंड सिग्नल टेलीकॉम में सब चीज़ों में ये यहाँ पे लेटरल ट्रांसफ़र यहाँ पे अंडरटेकन किए जाएंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कंप्लीटेड एंड स्टिपुलेशन ऑफ पैरा ए एबव हैंड बीन अधेयर टू। अगला बी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है जो ट्रैकमैन होंगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उन्हें यहाँ पे लेटरली जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऐसे डिपार्टमेंट्स में जिसमें 10% जो वैकेंसीज हैं उनको क्लब कर दिया गया, किसके साथ, ट्रैकमैन के रिक्रूटमेंट के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा भी एक पॉइंट है कि एक ट्रैक मेंटेनर इन लेवल 2 पोजेसिंग द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन इफ डिजायरस ऑफ मूविंग टू अदर डिपार्टमेंट्स थ्रू लेटरल इंडक्शन विल बी अलाउड टू डू सो इफ़ वी एक्सेप्ट रिवर्जन ऑफ लेवल 1। तो ये है कि एक तरह का आप जो है अपनी लोअर पोस्ट में अगर कोई जाना चाहता है, ट्रैक मेंटेनर होकर लेवल 1 में जाना चाहता है, तो उसे भी इसी 10% में क्लब किया रहेगा, उसे भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस फॉर लेटरल ट्रांसफर ऑफ ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग असिस्टेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी कॉल्ड फॉर द एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस। तो ये तो एक जनरल कंडीशन है कि सीनियरिटी, जैसे मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया, उसका 8 ईयर्स का सर्विस है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, प्लस डेट ऑफ बर्थ है, तो उन सब के हिसाब से पहला दिया जाएगा उसे जिसकी सीनियरिटी ज़्यादा है यहाँ पे। फॉर ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपो स्टोर, हाउसकीपिंग असिस्टेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शुड बी सुटेबल इन ऑल। अब इसमें सुटेबल मतलब है आप पढ़े लिखे हों, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सही हो, ठीक है, आपका काम करने का एप्टीट्यूड सही हो, 8 ईयर्स की सर्विस हुई हो, तो आप उस 10% में जाके अपना ट्रांसफ़र रेलवे के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो यही कंडीशंस हैं, इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। एक और चीज़ है, इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉलंटियर्स सीकिंग लेटरल ट्रांसफर अंडर 10% कोटा वैकेंसीज में बी ट्रांसफर टू ओपन मार्केट। ये एक और बड़ी खुशखबरी आप कह सकते हैं कि अगर इंटरनली मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग समझें आपके पास कि मान लीजिए टोटल वैकेंसी रेलवे में 1000 खाली है, ठीक है। 1000 की जब वैकेंसी आएगी ओपन मार्केट में, 900 आ गई आपकी ओपन मार्केट में, 100 वैकेंसीज बच गई उस 10% वाले कोटे में। इस 100 में से मान लीजिए रेलवे में एलिजिबल सिर्फ 50 ही मिल रहे हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट अगर चाहे तो उन 50 को जो बची हुई हैं इस 900 में ऐड करके 950 वैकेंसी ओपन मार्केट में निकाल सकता है। इसमें भी इनको यहाँ पे खुली छूट दे दी गई है। तो दोनों तरफ से अगर बेनिफिट देखा जाए तो ITI कैंडिडेट्स का एंड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का रेलवे में होने वाला है। और दूसरी बात, ये दोनों नोटिस बैक टू बैक 3 दिन के अंदर आना ये दर्शाता है कि बहुत जल्द वैकेंसीज़ पे वर्कआउट करके आपके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। देखिए, आगामी चुनाव आने वाले, आप सबको पता है लोकसभा का एक बड़ा चुनाव होगा इंडिया में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी सरकार वैकेंसी जल्दी ला सकती है। मे भी अनाउंसमेंट हो जाए, फॉर्म शायद बाद में भरे जाएँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में टाइम भी लगता है, लेकिन वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है। और वैकेंसी से ज़्यादा इंतज़ार आपको इस पर फोकस करना चाहिए, इंतज़ार करने के बजाय कि आप अपनी पढ़ाई सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द टॉपिक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो फटाफट, आजकल प्राइवेट एजेंसीज़ को सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो सारा काम जल्दी कराएंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों में डिले नहीं करते हैं सरकारी एजेंसीज़ की तरह। तो आप लोगों के जो पिछला डिले हुआ कोविड की वजह से, उस तरह का डिले नहीं होगा। 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का। एग्जामिनेशन करा दिया जाएंगे, भले ज्वाइनिंग रिजल्ट इन सब में डिले हो, बट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप ALP टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में आप ढील मत दीजिए, तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सिलेबस पे हमने वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिए, सिलेबस टू द पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन पूरा आपने अच्छे से समझा होगा। कोई भी अगर इसमें आपका डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके लिए ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आपको ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल मिलते रहेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।